बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आईज़ एनाटमी। आई की एनाटमी हमने पढ़नी है। ये हमारे पास एक आई का मॉडल है। हम देखते हैं कि आई को हम जो है ना किस तरह इजीली स्टडी कर सकते हैं। देखें, जब भी हम आई को देखते हैं ना, तो आई को देखते साथ ही ना हमें बाहर से आई इस तरह की नज़र आ रही होती है। अंदर वाले स्ट्रक्चर क्या है या अंदर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं नज़र आ रही होती। हमारे पास जो बाहर से ट्रांसपेरेंट है ना, वो ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसीलिए लेकिन इम्पॉर्टेंट तो हमारे पास, हमें पता है, रेटिना होती है, और रेटिना के बगैर हम देख नहीं सकते। तो इसीलिए हम आई को क्या करते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। 3 हिस्सों में हम आई को डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास ये आउटर लेयर होती है जो हमें नज़र आ रही होती है, और 2 जो है ना हमारे पास और लेयर होती हैं। एक हमारे पास मिडल लेयर होती है और एक हमारे पास इनर लेयर होती है। अब जो हमारे पास आउटर लेयर होती है ना, आउटर लेयर को ना हम 2 हिस्सों में और डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट है जो हमें नज़र आ रहा है, ये वाला ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इसको हम कहते हैं कॉर्निया। और दूसरा वाला हिस्सा ना हमारे पास ये वाइट कलर वाला है, ये वाइट कलर वाला, इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। क्या कहते हैं इसे? स्क्लेरा। आउटर लेयर को हमने कितने हिस्सों में फर्दर डिवाइड किया? आउटर लेयर को हमने 2 हिस्सों में फर्दर डिवाइड कर दिया। एक हमारे पास स्क्लेरा होगी, एक हमारे पास होगी कॉर्निया। अब ये जो स्क्लेरा होती है ना, ये टफ कनेक्टिव टिश्यूज़ से मिलके बनी होती है, टफ कनेक्टिव टिश्यूज़ से। उसकी वजह ये होती है कि ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, हमें नज़र आ रही है। दूसरा, इसने आई को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। आई बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन है। अगर आई की प्रोटेक्शन अच्छे तरीके से नहीं होगी तो हम जो है ना दुनिया की जो खूबसूरती है वो देखने से महरूम हो सकते हैं। हर तरीके से हमने आई को प्रोटेक्ट करना है। तो आई को जो प्रोटेक्शन के लिए सबसे बेसिक यूनिट होता है ना, वो हमारे पास ये टफ कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, स्क्लेरा, जो बहुत हार्ड होती है। तो ये हमारे पास स्क्लेरा होती है। जब हम फ्रंट से देख रहे होते हैं ना, हमें सिर्फ ये वाली जगह नज़र आ रही होती है, बस ये वाला इतना सा स्क्लेरा नज़र आ रहा था। पीछे जो बैकग्राउंड वाला स्क्लेरा ये हमें नज़र नहीं आ रहा होता, ये आई के ऑर्बिट में पड़ा हुआ होता है। अब हमने देखा कि फ्रंट वाली पहले जो आउटर लेयर थी उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक हमारे पास होगी स्क्लेरा, दूसरी हमारे पास कॉर्निया। अब कॉर्निया जो होती है ना, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल से मिलकर बनी होती है। इसका मेन काम ये होता है कि एक तो फर्दर ये सामने से जो आई है इसको प्रोटेक्ट करे, उसके अंदर किसी किस्म के जर्म्स, बैक्टीरियाज या वायरसेस वगैरह उसको जो है ना इंटर ना होने दे। अगर वो इंटर हो जाते हैं तो आगे जो है ना एक फ्लूइड होता है, एक्वस ह्यूमर, जिसके अंदर जो है ना लाइसोसाइम एंजाइम होते हैं, वो उनको मारने में मदद करते हैं। पहला इसका मेन काम क्या है कि लाइट को ये इंटर करे, क्योंकि लाइट अगर हमारी बॉडी के अंदर इंटर नहीं होगी ना, स्पेसिफिकली आई के अंदर, तो क्या होगा, लाइट इंटर नहीं होगी तो हम कोई चीज़ देख ही नहीं पाएंगे। तो लाइट की एंट्री में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। और वो रुकावट दूर करने के लिए जो हमारे पास ये कॉर्निया होता है ना, इसको जो है ना मॉइस्ट बनाया होता है और ट्रांसपेरेंट बनाया होता है। इस कॉर्निया के अंदर किसी किस्म की कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इसको ब्लड जो सप्लाई करते हैं, इसको जो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई करने वाले जो सेल्स होते हैं, वो कोई भी नहीं होते, कोई ना ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे हमारे पास एक फ्लूइड होता है, आगे मैं आपको बताता हूँ, जिन्हें एक्वस ह्यूमर कहते हैं। उस एक्वस ह्यूमर के ज़रिए इसके पास ग्लूकोज आते हैं, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, ऑक्सीजन आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं। बाहर हमारे पास और ये मसल्स होते हैं, ये मसल्स हैं। इन मसल्स की जो है ना, ये जो ऊपर वाला मसल्स है ना, 6 टोटल आई के मसल्स होते हैं, 6 मसल्स। ये आई के जो ऊपर वाला मसल है इसको हम कहते हैं सुपीरियर रेक्टस मसल्स, सुपीरियर रेक्टस मसल्स, आई के जो ऊपर वाला है। इसका मेन काम क्या होता है कि आईज़ को ना ऊपर उठाता है, यानी ये जो आई बॉल है इसको यूं ऊपर उठाता है और हम ऊपर देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम आसमान की तरफ देखना चाहते हैं तो हमारा जो ये सुपीरियर रेक्टस मसल होगा, ये हमारी आई बॉल को ऊपर उठाएगा और हम ऊपर आसमान की तरफ देख लेंगे। इसी तरह अगर मैं लेफ़्ट साइड पर देखना चाहता हूँ यूँ, तो लेफ़्ट साइड पे देखना चाहता हूँ, तो मेरे ये वाले मसल्स हैं, इसको कहते हैं मीडियल रेक्टस मसल। जो मसल हमारी नाक की तरफ होते हैं ना, उसे मीडियल रेक्टस मसल कहते हैं। ये वर्कआउट करेगा और मेरी आंख को लेफ़्ट साइड पे फिरा देगा। और अगर मैं राइट साइड पे फेरना चाहता हूँ आंख को, ये वाला मसल जब काम करेगा, इधर 2 मसल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। एक को कहते हैं लेटरल रेक्टस मसल्स, और एक जो है ना दूसरा है, आपको बताता हूँ अभी, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स इनको कहा जाता है, ठीक है। ये लेटरल रेक्टस मसल क्या करेंगे, ये मेरी आंख को लेफ़्ट साइड पे फेरने में मदद करेंगे। यानी मिसाल के तौर पे कोई बंदा यूँ जा रहा था, वो राइट पे जाते जाते वो लेफ़्ट पे चला गया एकदम, मैं लेफ़्ट पे उसको देखना चाहता हूँ, मैं लेफ़्ट साइड पे यूँ देखूँगा, इसको यूँ देखूँगा लेफ़्ट साइड पे। अब मैं जब लेफ़्ट साइड पे देख रहा हूँ ना, मैंने आंख को लेफ़्ट साइड पे मोड़ना है, उसके लिए जो हमारे पास मसल्स हैं वो लेटरल रेक्टस मसल। इसी तरह अगर मैं डाउनवर्ड देखना चाहता हूँ, मैं नीचे देखना चाहता हूँ, ज़मीन की तरफ देखना चाहता हूँ, अपनी टांगों की तरफ देखना चाहता हूँ, उसके लिए ये नीचे वाले इन्फीरियर रेक्टस मसल्स होते हैं। ये इन्फीरियर रेक्टस मसल क्या करते हैं, आंख को डाउनवर्ड मूवमेंट में मदद प्रोवाइड करते हैं। ये था हमारे पास बैकवर्ड की स्टोरी। इसी तरह इनको जो है ना डिफरेंट टाइप्स के जो नर्व्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं, ऊपर वाले और राइट और लेफ़्ट। और स्पेसिफिकली जो ऊपर वाला होता है और जो मीडियल रेक्टस होता है और नीचे इन्फीरियर रेक्टस, इन तीनों को जो है ना मसल्स को
थर्ड क्रेनियल नर्व्स होती है ओकुलोमोटर नर्व, वो इनको जो है ना सप्लाई करती है। और ये जो हमारे पास लेटरल रेक्टस मसल होता है, इसको जो है ना सिक्स्थ क्रेनियल नर्व होती है, वो जो है ना सप्लाई करती है। इसी वजह से जो है ना लेटरल को एब्ड्यूसेंस क्रेनियल नर्व उसे कहते हैं, क्योंकि एब्डक्शन में मदद देती है। एब्डक्शन का मतलब क्या होता है कि आप जो है ना मिडल से दूर जा रहे हैं, जो मिडल से दूर जाते हैं उसे एब्डक्शन कहते हैं। इसीलिए सिक्स क्रेनियल नर्व को एब्ड्यूसेंस नर्व भी कहा जाता है। एब्ड्यूसेंस नर्व इस वजह से कहते हैं क्योंकि एब्डक्शन में मदद करती है। और एब्डक्शन क्या है कि आपने दूर जाना है, और एब्डक्शन कराने के लिए जो मसल्स होते हैं उसे लेटरल रेक्टस कहते हैं। इसी तरह ये सुपीरियर ओब्लीक मसल्स होते हैं, इन्फीरियर ओब्लीक मसल्स होते हैं, ये इन दोनों के साथ काम करते हैं और आई की मूवमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये था हमारे पास आउटर लेयर। अब हम जाते हैं कि हमारे पास आई के अंदर इनर लेयर के अंदर क्या क्या होता है। जैसे ही हम आई को रिमूव करते हैं आउटर लेयर को देखने के लिए, तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास ये हमने आई को रिमूव किया। मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे ये कॉर्निया मौजूद था, ये कॉर्निया मौजूद था, हमने आई को रिमूव किया। इसको मैं पीछे कर देता हूँ थोड़ा सा। अब सबसे पहले ना हमारे पास ये देखें, आपको ये ट्रांसपेरेंट ब्लू कलर का लेंस टाइप का मटेरियल नज़र आ रहा है, ये इसको हम कहते हैं आयरस। ये आयरस है, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है जो हमारी आँख के जो ट्रांसपेरेंट कलरफुल आइज़ होती हैं, किसी की ब्लू आइज़ होती हैं, किसी की पिंक येलो होती हैं, येलो तो नहीं होती खैर, किसी की जो है ना ब्लैक आइज़ होती हैं वगैरह वगैरह। ये डिफरेंट टाइप की आइज़ के जो कलर्स होते हैं ना, ये कलरफुल पोर्शन को ना हम आयरस कहते हैं। और ये जो है ना कॉर्निया के बिल्कुल पीछे था, ये कॉर्निया होता है और कॉर्निया के बिल्कुल पीछे आयरस मौजूद होता है। यहाँ पे ये कॉर्निया मौजूद था और कॉर्निया के पीछे बिल्कुल आयरस मौजूद था। अब ये जो कॉर्निया और आयरस होता है ना, इसके दरमियान फ्लूइड पड़ा हुआ होता है, एक्वस ह्यूमर इसे कहते हैं, वो फ्लूइड पड़ा हुआ होता है। उस फ्लूइड का मेन काम ये होता है कि हमारे पास जो आयरस होता है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास आई थी, आई यहाँ पे मौजूद है, ये आयरस यहाँ पे मौजूद है। अब देखें इसके सामने जो है ना ये कॉर्निया मौजूद है, इसके सामने कॉर्निया लगा हुआ है, कॉर्निया लगा हुआ है। अब इसके पीछे बिल्कुल आयरस है। अब ये जो कॉर्निया और आयरस होती है ना, इनके दरमियान हमारे पास फ्लूइड पड़ा होता है जिन्हें हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। वो एक्वस ह्यूमर का मेन काम ये होता है कि एक तो जो है ना वो आंसू बनाने में मदद करता है, जब हमारे आंसू बन रहे होते हैं, ठीक है, जब हमारे आंसू बन रहे होते हैं तो वो भी एक्वस ह्यूमर की वजह से ही बनते हैं। और उसके अलावा हमारे पास ये जो आयरस के अलावा जो हमारे पास ये जो कॉर्निया पड़ा होता है, और कॉर्निया के अलावा इधर लेंस पड़ा होता है, उस लेंस के पास किसी किस्म की कोई न्यूट्रिटिव ऑर्गन्स नहीं होते, यानी इनके पास ब्लड वेसल्स नहीं जा रही होती। क्योंकि अगर ब्लड वेसल्स जाएंगी तो लाइट जो है ना, लाइट की एंट्री में जो है ना मसला क्रिएट हो सकता है, और हम जो है ना हमारी लाइट जो है ना रेटिना के ऊपर नहीं पड़ेगी और इमेज नहीं बनेगी। तो उसके लिए क्या किया हुआ है नेचर ने इनके दिमाग फ्लूइड बनाया हुआ है, और वो फ्लूइड क्या काम करते हैं, ये फ्लूइड है, ये मिसाल के तौर पर ये किस्म का फ्लूइड है, और उसके ऊपर ये कॉर्निया लग गया, ये कॉर्निया होता है। उसके बाद जो है ना हमारे पास ये एक्वस ह्यूमर वाला फ्लूइड पड़ा हुआ है, और उसके बाद जो है ना अंदर हमारे पास आयरस होता है, और आयरस कलरफुल पोर्शन है। आयरस का मेन काम ये होता है कि वो कलरफुल आइज़ को कलरफुल लुक देता है। उसके अलावा ये जो आयरस होता है ना, आयरस के दरमियान जो है ना छोटा सा होल है, इस होल को हम कहते हैं प्यूपिल। अब ये जो प्यूपिल होता है ना, ये एंट्री ऑफ लाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल एंट्री ऑफ लाइट में रोल प्ले करता है कि ये लाइट को एंटर हो सके। अब जैसे ही हम इनर लेयर की तरफ आते हैं, अब मैंने आपको बताया आउटर लेयर हमने कवर कर दी। आउटर लेयर के बाद हम आते हैं दरमियान वाली आई की तरफ। आई में जो है ना 3 लेयर होती है, मैंने आपको बताया, एक मिडल लेयर होती है, एक इनर लेयर, एक आउटर लेयर। आउटर लेयर में हमने स्क्लेरा पढ़ा और कॉर्निया पढ़ा, कॉर्निया और स्क्लेरा हमने कवर कर लिया। उसके अलावा क्या था, जो कॉर्निया था, कॉर्निया के बाद आयरस आता है, आयरस के दरमियान और कॉर्निया के दरमियान एक फ्लूइड होता है जिन्हें हमने एक्वस ह्यूमर का नाम दिया। उसके बाद हमारे पास जो है ना इनर पोर्शन आता है। इनर पोर्शन में सबसे पहले अगर आपको दिखाया जाए तो ये वाली जगह आपको नज़र आ रही है, ये वाली जगह, इस जगह को हम कोराइड्स कहते हैं। ये कोराइड सिलरी बॉडी से स्पेसिफिकली कहा जाता है, सिलरी बॉडी है। और ये जो लेयर है ना, ये मिडल लेयर है हमारे पास, ये मिडल लेयर है, ये सारी की सारी मिडल लेयर है, और ये हाईली वेस्कुलर लेयर होती है। हाईली वेस्कुलर लेयर का क्या मतलब है, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स आई होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स, और इस पूरे एरिया को जो है ना वो ब्लड सप्लाई कर रही है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही है, सारा काम कर रही है। और ये जो हमारे पास है ना, ये जो आपको चॉकलेट कलर का नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं सिलरी बॉडीज़। इन सिलरी बॉडीज़ का मेन काम ये होता है कि इसके साथ जो है ना सिलरी मसल्स होते हैं जो लेंस को जो है ना स्टे करवाते हैं, यानी लेंस को अपनी जगह से हिलने नहीं देते। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास लेंस है, इस लेंस को क्या करेंगे, उस लेंस को जो है ना अपनी जगह पे स्टे करवाएंगे। ये मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास लेंस है, हम इसको कंसिडर कर देते हैं ये लेंस है। अब लेंस अगर यहाँ पे ये सिलरी मसल्स ना होते, इसके साथ ऊपर भी जो है ना सिलरी मसल्स अटैच हुए होते हैं। जब ये आई बंद होती है ना, तो ये लेंस के साथ ऊपर वाली साइड से एक जो है ना सिलरी पपीली आई कहते हैं इन्हें,
या सीलरी मसल्स कहते हैं वो अटैच हुए होते हैं। उनका मेन काम क्या होता है कि जो लेंस है ना इसको अपनी जगह पे फिक्स करना। नहीं तो ये क्या करता है, लेंस आगे पीछे हिलता रहता। जब लेंस आगे पीछे हिलता रहता ना तो दुनिया हमें हमेशा जो है ना हिलती भी नज़र आती, यानी हर टाइम हमें चक्कर आ रहे होते, आगे पीछे ऊपर नीचे दुनिया हमारे ऊपर नीचे हो रही होती है। जिस तरह हम शदीद बीमार हो जाते हैं, टेंशन वगैरह में होते हैं तो डबल विजन होती है, हमें चक्कर वगैरह आ रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो ऊपर जो मसल्स होते हैं जो लेंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं ना स्पेसिफिकली, वो मसल्स जो है ना थोड़े जो है ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं तो वो हिल जाते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उनकी जो है ना शिवरिंग करवाना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लेंस हिलता है और लेंस हिलने की वजह से हमें डबल विजन होती है, हमें चक्कर वगैरह आ रहे होते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि क्या था, बाहर आउटर लेयर थी, आउटर लेयर के बाद हमने पढ़ा कि आयरस आया, आयरस के बाद क्या हुआ, एक्वस ह्यूमर, कॉर्निया और आयरस के दरमियान एक्वस ह्यूमर पड़ा हुआ था। उसके बाद लेंस आया, लेंस को किसने अटैच किया हुआ है, लेंस को अटैच किया हुआ है सिलरी मसल्स वगैरह ने। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि इंटरनल हमारे पास जो है ना कोराइड की लेयर थी, कोराइड की लेयर ने क्या काम किया, कोराइड की लेयर ने हाईली वास्कुलर लेयर है, ये आपको ब्लड वेसल्स थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही होंगी कि ब्लड वेसल्स है ये। और हमारे पास ये जो बैक वाला पोर्शन होता है ना, ये बैक वाला पोर्शन तकरीबन इसको हम रेटिना कहते हैं, सारे को रेटिना ही कहते हैं क्योंकि जो मिडल लेयर है ना यहाँ पे मिडल लेयर शो नहीं की गई इस मॉडल में, जो है ना मिडल लेयर शो नहीं है कोराइड वाली, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये जो है ना मिडल लेयर है और ये जो है ना बैक वाला रेटिना है। असल में हमारे पास ये सारा रेटिना होता है, सारा का सारा रेटिना होता है। और रेटिना को भी आगे फर्दर 10 लेयर्स में डिवाइड किया होता है और हम उसकी डिटेल में नहीं जाने लगे। रेटिना के अंदर कौन सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स होते हैं, वो कौन सेल्स और रॉड सेल्स क्या काम करते हैं, वो जो है ना हमारी विजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनके अंदर स्पेशल ट्रांसड्यूसर्स लगे होते हैं जो लाइट की इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को एक्शन पोटेंशियल में फायर करते हैं और एक्शन पोटेंशियल कन्वर्ट करते हैं, और वो एक्शन पोटेंशियल के ज़रिए वो हमारी जो है ना पीछे जो हमारे पास ऑसिपिटल लोब होती है वहाँ पे इमेज बनवाते हैं। अब होता कुछ ऐसा है कि हमारे पास जो रेटिना है ना, रेटिना में आपको ये पोर्शन नज़र आ रहा होगा जो स्टिकर टाइप का है, इस पोर्शन को हम कहते हैं फोविया, इसको कहते हैं फोविया। इस फोविया का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ना लार्ज अमाउंट में कॉन सेल्स होते हैं, कौन सेल्स होते हैं। जो कौन सेल्स होते हैं ना, ये जो हमें दुनिया रंग बिरंग की नज़र आ रही है ना, स्पेसिफिकली कौन सेल से नज़र आती है। अगर किसी ये इनमें जो है ना तीन टाइप के डिफरेंट कलर्स देखने की एबिलिटी होती है हमें, हमारे पास जो है ना रेड, ब्लू और ग्रीन, हम यही कलर सिर्फ देख सकते हैं। इस कौन सेल्स के अंदर जो है ना ये 3 कलर देखने की जो है ना मतलब इस फोविया के अंदर जो कौन सेल्स होते हैं उसमें हम जो है ना स्पेसिफिकली ऐसे मटेरियल होते हैं जिसकी वजह से हम रेड, ब्लू और जो ग्रीन कलर्स दे सकते हैं। बाकी जितने भी कलर हमें नज़र आते हैं ना वो रेड, ब्लू और ग्रीन का जो है ना मिक्सचर्स होते हैं। और अगर इसमें से कोई भी एक किस्म की कौन सेल्स ख़राब हो जाए ना तो हमें दुनिया रंग बिरंगी नज़र नहीं आती, वो बंदा कलर ब्लाइंड हो जाता है, उसको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। और बाकी ये जो सारा पोर्शन होता है ना, सारे के सारे के अंदर रॉड सेल्स होते हैं। सिर्फ फोविया के अंदर कौन सेल्स होते हैं, बाकी सारों के अंदर रॉड सेल्स होते हैं। जो लाइट इंटर होती है ना, लाइट इंटर होने के बाद कहाँ जाती है, लाइट इंटर होने के बाद मिसाल के तौर पर लाइट इंटर हुई है, लाइट इंटर हुई है, ये हमारे पास आईज थी, आई का मॉडल है, मिसाल के तौर पे लाइट एंटर हुई है, लाइट एंटर होने के बाद कहाँ गई, पहले कॉर्निया से टकराई, कॉर्निया से बाद आयरस के टकराई, आयरस के प्यूपल से गई, और उसके बाद वो लाइट जाएगी और लाइट जाने के बाद स्पेसिफिकली इस फोविया के ऊपर फोकस हो जाएगी। कि जैसे ही फोविया के ऊपर फोकस होगी और यहाँ पे जो है ना कौन सेल्स होंगे, वो कौन सेल्स क्या करेंगे, कौन सेल्स जो है ना इसकी जो लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देंगे एक्शन पोटेंशियल में। अब जब वो एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी ना तो ये पीछे से नर्व फाइबर जा रही है, ये नर्व, ये क्रेनियल नर्व नंबर 1 है, ये क्रेनियल नर्व नंबर क्रेनियल नर्व नंबर 2 है, ये क्रेनियल नर्व नंबर 2 से ले जाएगी ब्रेन के पास। जो अगर राइट आई होती है ना, राइट आई की जो इमेज होती है वो लेफ़्ट साइड वाले ब्रेन की तरफ जाती है, यानी लेफ़्ट, और जो लेफ़्ट आई होती है ना वो राइट साइड वाले ब्रेन के पास जाती है, लेफ़्ट ऑसिपिटल। ऑसिपिटल लोब को भी हमने जो ब्रेन होता है ना, हमें पता है कि हमारी जो राइट साइड का ब्रेन है वो हमारी बॉडी की लेफ़्ट साइड को कंट्रोल कर रहा है, और लेफ़्ट साइड का जो ब्रेन है वो बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए अगर ये हमारे पास राइट आई हुई तो ये जो है ना इसके इमेज जाएगी ऑसिपिटल लोब के लेफ़्ट साइड वाली की तरफ, और अगर लेफ़्ट साइड हुई तो राइट साइड वाली की तरफ जाएगी। तो मैं आपको दोबारा मोटा मोटा रिवाइज़ करवा देता हूँ कि हमारे पास एक आई थी, आई का मॉडल हमने पढ़ा, आई का मॉडल हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या था, एक आई थी, आई के दरमियान मिसाल के तौर पे ये हमारे पास लेंस मौजूद था, ये लेंस मौजूद है, हमारे पास ये आई का मॉडल था, बाहर हमारे पास क्या था, ये हमारे पास कॉर्निया था। इस कॉर्निया की वजह से क्या हुआ, ये कॉर्निया था, कॉर्निया ने लाइट को, ट्रांसपेरेंट मटेरियल था, कॉर्निया ने लाइट को एंट्री होने दी, जिसकी वजह से लाइट इंटर हुई है, लाइट इंटर हुई है, ये आयरस के अंदर छोटा सा प्यूपिल था, लाइट यहाँ से इंटर हुई है, बीच में एक्वस ह्यूमर पड़ा हुआ था, वहाँ से गुजर गई और किसी किस्म की ऑब्स्टेकल नहीं आई। अब लाइट यहाँ पे जो लेंस पड़ा हुआ था उससे टकराएगी, या मिसाल के तौर पे यहाँ पे लेंस पड़ा हुआ है, लाइट क्या करेगी, इस लेंस से टकराएगी, इस लेंस से टकराने के बाद लाइट यहाँ से गई और स्पेसिफिकली फोविया पे जो है ना वो लाइट फोकस हुई है। फोविया पे लाइट फोकस होती है दिन के टाइम, जब रात के टाइम जो है ना हमें चीज़ें रंग बिरंगी नज़र नहीं आ रही थी, उसकी वजह ये होती है कि रात के टाइम ना फोविया पे लाइट फोकस नहीं हो सकती। लाइट रात के टाइम ना लाइट ये रेटिना के दूसरे पोर्शंस पे पड़ रही होती है जहाँ पे रॉड सेल्स होते हैं स्पेसिफिकली,
और रॉड सेल्स पे पड़ती है, जिसकी वजह से जो है ना हमें चीज़ें नज़र तो आ रही होती हैं, लेकिन जो है ना ब्लैक एंड वाइट टाइप की नज़र आ रही होती है। उसके बाद क्या होता है कि ये बाहर चली जाती है। अब देखें, ये जो आई है ना, अगर इसके दरमियान कोई फ्लूइड ना होता, अगर मैं इसको यूँ दबाता तो आई क्या होती, सुकड़ जाती, यानी फोल्ड हो जाती, टूट जाती। यानी हमें कोई आंख के ऊपर मुक्का मारता या कोई पिंच बो देता तो हमारी आंख क्या होती, आंख जो है ना हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती। तो उस कॉन्ट्रैक्शन से बचाने के लिए ना यहाँ पे एक फ्लूइड बड़ा हुआ होता है ये आई के दरमियान। इस फ्लूइड को हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। अब ये जो है ना फ्लूइड जो होता है ना, ये जेली लाइक फ्लूइड होता है। ये ज़िंदगी में एक ही बारी बनता है, एक ही बारी अगर ये ज़िंदगी में बन जाए बचपन में, जब तक हम मरते नहीं है तब तक ये बनता है, उसी टाइम एक बारी बना हुआ होता है। लेकिन हमारे पास जो एक्वस ह्यूमर होता है ना, वो बार बार बन रहा होता है, बन रहा होता है, बन रहा होता है। ड्रेनेज सिस्टम होती है पूरी, जो सिलरी बॉडीज़ होती हैं वो एक्वस ह्यूमर को बार बार बना रही होती हैं। लेकिन जो विट्रस ह्यूमर हमारे पास होता है ना, ये एक ही बारी ज़िंदगी में बनता है। इसका मेन काम क्या होता है कि जो आई का स्ट्रक्चर है ना, आई के स्ट्रक्चर को इसने कंट्रोल किया होता है, और आई के स्ट्रक्चर को जो है ना, आई की जो बॉल है, आई बॉल का, उनका स्ट्रक्चर को मेंटेन किया होता है ये विट्रस ह्यूमर ने। और उसके अलावा ये क्या करता है, जो आई में जो मिसाल के तौर पर लाइट इंटर हुई है ना, तो लाइट का ये रिस्क होता है कि ये लाइट जो है ना रिफ्लेक्ट हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकती है। लाइट यहाँ से टकराएगी, यूँ आएगी, यूँ आएगी, यूँ आएगी, यूँ आएगी, यूँ आएगी, यूँ आएगी। लाइट जो है ना टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती रहती है। अब जब लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती रहती है ना, तो हमारी इमेज ना बन पाती। जब इमेज ना बन पाती ना, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हम किसी चीज़ों को देख ना पाते, हमें पता है। तो अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ है, इसके दरमियान जो है ना एक्वस ह्यूमर रखा हुआ है, सॉरी विट्रस ह्यूमर रखा है। विट्रस ह्यूमर क्या करता है, एक तो आई की बॉल की शेप मेंटेन की हुई है, और दूसरा जो है ना विट्रस ह्यूमर ने दूसरा जो है ना जेली लाइक मटीरियल। तो ये हमारे पास जो है ना टोटली आई से रिलेटेड स्टोरी थी कि हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। आउटर लेयर था, इनर लेयर था, मिडल लेयर था। मिडल लेयर को राइट था। मिडल लेयर में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल्स थी जिन्हें ब्लड सप्लाई किया, और ये सारे पोर्शंस को जो है ना न्यूट्रिशनल से फुल रखा। उसके बाद इनर लेयर में हमारे पास रेटिना आई है। रेटिना में हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो फोविया था। फोविया के अंदर कौन सेल्स थे बहुत ज़्यादा, जिसने इमेज बनवाई है और हमें जिसकी वजह से दुनिया रंगीन नज़र आती है। अगर फोविया के अंदर किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, इसके अंदर कौन सेल्स कोई एक किस्म के भी डैमेज हो जाते हैं, तो हम कलर ब्लाइंड हो जाते हैं और हम कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, वगैरह वगैरह। और बाकी जो है ना, ये फिर जो इमेज बनती है उसके बाद जो है ना यहाँ से न्यूरॉन्स जा रहे होते हैं जो ब्रेन तक, जो ब्रेन के ऑसिपिटल लोब होते हैं उस तक मैसेज लेके जाते हैं, ये न्यूरॉन्स जा रहे हैं, और जिसकी वजह से जो है ना हमें इमेज नज़र आती है। और हमारे पास जो यहाँ पे लेंस लगा होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है, ये इमेज उल्टी बनवाता है यहाँ पे। तो हमारे जब ये ब्रेन तक इमेज जा रही होती है, जो ऑसिपिटल लोब होता है वो इमेज को सीधे करके दिखाता है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। उम्मीद है कि आपको ये सारी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।